समूल कर्म त्याग के स्वरूप का विवेचन श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जब यह सर्वसम्मत सिद्धांत है कि ना तो असत वस्तु की सत्ता हो सकती है और ना सत वस्तु का अभाव ही, तब दृश्य विषयों के प्रति उन्मुखता का निवारण स्वयं सुगम हो जाता है, क्योंकि दृश्य की असत्ता का प्रतिपादन किया जा चुका है। जो वस्तु है ही नहीं, उसका चिंतन कोई समझदार मनुष्य कैसे करेगा। विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह अपने शुभाशुभ कर्म को नष्ट कर दे। आत्मा के साथ कर्म का कोई संबंध नहीं है। आत्मा कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों से रहित है। इस तत्व ज्ञान के द्वारा कर्मों का नाश स्वतः सिद्ध हो जाता है। समस्त कर्मों के मूलभूत मानसिक संकल्प का विनाश करने से संसार पूर्णतः शांत हो जाता है। जब कर्म के मूल कारण का भली भांति विचार किया जाता है, तब समस्त कर्मों का अभाव अपने आप ही सिद्ध हो जाता है, क्योंकि जब चित्त और उसका संकल्प ही मिथ्या है, तब उससे होने वाला कर्म सत्य कैसे हो सकता है। अथवा जिनमें आत्मा अपने भीतर जिस चित्त नामक कर्म बीज का क्रिया, करण और कर्ता रूप त्रिपुटी का निर्माण करता है, वे उस आत्मा से किंचन मात्र भी भिन्न नहीं है। इसलिए बाहर और भीतर, जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति में जो पदार्थों की प्रतीत होती है, वह आत्म स्वरूप ही है, आत्मा से भिन्न नहीं है। किंतु वास्तव में रघुनंदन, संपूर्ण कर्मों का विस्तार ये शरीर है, उसका मूल अहंकार है और शाखा प्रशाखाएं संसार है। चिंतन या भावना का जहां बाध हो जाता है, उस अहंकार शून्य स्थिति से इस संसार का मूलोच्छेद हो जाने के कारण वह उसी तरह शांत हो जाता है जैसे स्पंद शून्य वायु। जैसे नदी के प्रवाह में पड़ा हुआ तृणकाष्ठ आदि सब कुछ स्वभावतः बहता रहता है, उसी प्रकार ज्ञानियों की कर्मेंद्रियों से किसी प्रकार के मनोविकार के बिना ही अधसोए पुरुष की भांति स्वाभाविक चेष्टा होती रहती है। वासना शून्य निरतिशय ब्रह्मानंद के प्राप्त हो जाने पर विषय सुख अत्यंत नीरस हो जाते हैं। फिर ना वे बाहर अपना प्रभाव डाल पाते हैं, न भीतर। विषयों और वासनाओं से रहित, शांत और कृत अकृत के अनुसंधान से हीन जो संकल्प रहित स्थिति है, उसी को कर्म त्याग कहते हैं। दीर्घ काल के भूले हुए कर्म की भांति विषयों का पुनः स्मरण ना होना कर्म त्याग कहलाता है। जो मिथ्या ज्ञान रखने वाले पुरुष मूल त्याग के बिना केवल कर्मेंद्रिय संयम रूप त्याग करते हैं, वे मूढ़ पशु तुल्य हैं। उनको वे कर्म त्याग रूपणी पिशाची खा जाती है। किंतु जो मूल सहित कर्म त्याग के द्वारा शांति पा चुके हैं, उनके लिए इस जगत में किसी कर्म के करने या न करने से कोई प्रयोजन नहीं है। जिसका समूल त्याग कर दिया जाता है, वही वास्तव में त्याग है। मूल का उच्छेद किए बिना जो ऊपर से कर्म का त्याग किया जाता है, वे वृक्ष की जड़ न काट कर उसकी शाखा काटने के समान व्यर्थ है। जिस कर्म रूपी वृक्ष की जड़ न काट कर केवल शाखा मात्र का उच्छेद किया जाता है, वह पुनः सहस्त्रों शाखाओं से विस्तार को प्राप्त हो केवल दुख देने के लिए बढ़ता रहता है। प्रिय रामभद्र, संकल्प शून्यता रूप त्याग से ही वास्तव में कर्म त्याग सिद्ध होता है, दूसरे किसी क्रम से नहीं। ज्ञान के द्वारा कर्म त्याग के सिद्ध हो जाने पर वासना रहित जीवन मुक्त पुरुष घर में रहे या वन में, दीनहीन अवस्था को पहुंच जाए या लौकिक उन्नति को प्राप्त हो, उसके लिए सभी अवस्थाएं एक सी हैं। जिसका चित्त शांत है, उस पुरुष के लिए घर ही दूरवर्ती निर्जन वन है, परंतु जिसका चित्त शांत नहीं है, उस पुरुष के लिए निर्जन वन भी जन समुदाय से भरा हुआ नगर है।